जय श्री राम दोस्तों आज मैं आपको रामायण का बहुत ही प्यारा प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ और ये प्रसंग आपके जीवन की हर समस्या का हल है और आपको जीवन में बहुत आगे लेके जाएगा। इस प्रसंग को और इस कहानी को आप जरूर सुनिएगा क्योंकि ये रामायण भगवान श्री राम हनुमान जी से जुड़ी हुई कहानी है। लेकिन इससे पहले यार किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि हमारे जो जीवन में जो बीत गया है उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद करिए और आने वाला जो भविष्य है उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद करिए क्योंकि जो भी हमारे साथ घटनाएं घट रही हैं वो सब प्रभु की लीला है। और अगर अभी आपको ये बातें मजाक लग रही है तो फिर इस वीडियो में आगे बढ़िए, आपको सारी चीजें बहुत स्पष्ट तरीके से समझ में आने वाली है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिए क्योंकि मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और हिंदू माइथोलॉजी से जुड़े हुए वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए प्रभु का नाम लेकर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये प्रसंग है रामायण का और रामायण का ये प्रसंग है। हनुमान जी जाते हैं लंका में जो है लंका को जलाकर जब वापस आते हैं और कहीं ना कहीं हनुमान जी के मन में ये था कि मैं ना होता तो क्या होता, उनके मन में ये आ गया था। और बस इसी शंका का समाधान आज के इस वीडियो में होने वाला है, न सिर्फ हनुमान जी के मन का बल्कि हम सब के मन का। जब हनुमान जी लंका जलाकर वापस आते हैं, प्रभु श्री राम के साथ बैठते हैं और पूरी घटना विस्तार से प्रभु श्री राम को बताते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु जब मैं लंका में गया तो लंका में पहुंचने के बाद सबसे पहले तो मैं माता सीता को ढूंढने लगा, उनकी तलाश करने लगा कि माता सीता इतनी बड़ी लंका में मुझे कहाँ मिलेगी। तो उसी लंका में माता सीता को ढूंढते ढूंढते मुझे एक संत मिले और उन संत से मेरी भेंट हुई और उन्होंने आपके नाम की चर्चा करी और उन्होंने माता सीता का मुझे पता बताया। और मुझे वहां पर पहले तो ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं ना होता तो क्या होता, लेकिन मुझे ये महसूस हुआ कि मैं ना होता तो भी सब कुछ होता, क्योंकि प्रभु आपके न सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि पूरी दुनिया में आपके तो भक्त हैं। वहां पर एक संत मिले जिन्होंने मुझे माता सीता के बारे में बताया। उसके बाद जब मैं माता सीता के पास पहुंचा तो उस जगह पर पहुंचा तो मैं पेड़ पर जाकर बैठ गया और मैं यही सोचने लगा कि जब माता सीता से मेरा सामना होगा तो मैं क्या चर्चा करूंगा। उसी बीच रावण हंसते हुए आता है और एक तलवार लेकर आता है और माता सीता की तरफ तलवार लेकर दौड़ता है। उस समय तो मुझे इतना क्रोध आ रहा था प्रभु कि मैं जाऊं और अभी अभी रावण का मैं वध कर दूं। लेकिन मैं क्या देखता हूं, मैं ये देखता हूं कि मंदोदरी वापस दौड़ते हुए आती है और वो रावण का हाथ पकड़ लेती है और रावण को रुकने के लिए बोलती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। तब प्रभु मुझे ये समझ में आया जो मैं पहले ये सोच रहा था अपने मन में कि अगर मैं ना होता तो क्या होता। मैं ना होता तो भी सब कुछ होता, क्योंकि मंदोदरी खुद माता सीता की रक्षा कर रही है। मंदोदरी ने कहा कि नहीं, आप इन्हें नहीं मार सकते, क्योंकि मंदोदरी चाहती तो ये कर सकती थी। मंदोदरी के लिए तो बहुत अच्छा था कि भाई उनके उनके रास्ते का कांटा ही साफ हो जाए, उनके लिए तो बढ़िया था। लेकिन मंदोदरी ने वहां पर रोका और रावण को लेकर वो चली गई। उसके बाद वहां पर एक त्रिष्टा नाम की राक्षसी आती है और वो सबको एक कहानी सुना रही थी प्रभु। वो कह रही थी कि एक वानर आएगा जो पूरी लंका को आग लगा देगा। पता नहीं, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था, मैंने तो कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया था कि मैं ये सब करूंगा, लेकिन वो पहले ही इस घटना का जिक्र कर रही थी। उसके बाद जब रावण के महल में सभी मुझे पकड़ कर लेकर जाते हैं तो फिर मैं अपने आप को छोड़ता नहीं हूँ, मैं अपने आप को जो है रिलैक्स कर देता हूँ, है ना, वहां पर, क्योंकि रावण के सारे राक्षस मुझे बांध रहे थे और मैंने सोचा कि जब सब कुछ प्रभु की मर्जी से ही हो रहा है तो फिर इसे भी प्रभु की मर्जी पर ही छोड़ देना चाहिए और प्रभु जो चाहेंगे वही होगा। तो सभी मुझे बांध देते हैं, मारने के लिए आदेश दिया जाता है रावण की तरफ से। तभी वहां पर उनका जो भाई था, उनका भाई जो था विभीषण, वो खड़ा होता है और वो नीति के अनुसार बोलता है कि नहीं, हम इसे नहीं मार सकते। और तब मुझे समझ में आया कि अगर शुरुआत में जो मैं सोच रहा था कि अगर मैं ना होता तो क्या होता, तो प्रभु मुझे ये समझ में आया कि मैं ना होता तो भी सब होता, सब आपके प्लान से ही चल रहा है। क्योंकि उसी लंका में जहां मेरा कोई नहीं है वहां पर माता सीता को बचाने के लिए मंदोदरी है, मुझे बचाने के लिए विभीषण सामने आ रहा है। तो प्रभु ये तो सब आपकी युक्ति है। उसके बाद जब रावण आदेश देता है कि बानर के पूंछ में आग लगा दो, तेल कपड़ा सब लाओ और लगाओ आग, उसके बाद पूरी लंका जल जाती है ना। तो मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि मैं लंका में आग भी लगाऊंगा और ये वो त्रिष्टा की बात सत्य हो जाती है। और जो इससे पहले इस घटना का जिक्र कर रही थी उसकी बात ये सत्य हो जाती है। और प्रभु मुझे ये समझ में आया कि जो मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं ना होता तो क्या होता, तो ये सारी भ्रम मेरा टूट गया कि प्रभु आप जो चाहते हो वही तो होता है, हम तो सब निमित्त मात्र हैं।
दोस्तों, रामायण का ये छोटी सी कहानी और ये बहुत बड़ी सीख है हमारे जीवन में कि हम इस जीवन में, इस धरती पर मात्र निमित्त मात्र हैं। हम इतना सोचते हैं, हम इतना टेंशन लेते हैं, इतना विचार करते हैं, इतनी प्लानिंग करते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए उस परम पिता परमेश्वर की प्लानिंग के आगे आपकी सारी प्लानिंग फेल है। उसे जो कराना है, जिस उद्देश्य के लिए, जिस रोल के साथ प्रभु ने हमें इस धरती पर भेजा है, हम वही करेंगे जो प्रभु ने सोच रखा है, वही हमारे साथ होगा। हमारे साथ आसपास में जितना भी सब कुछ ये ड्रामा चल रहा है, ये आप मत सोचिए कि इसे आप रोक रहे हो, इसे आप कंट्रोल कर रहे हो, ये आपकी मर्जी से हो रहा है। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब कुछ प्रभु की कृपा से ही हो रहा है। मैं नहीं होता, मैं नहीं करता, मैं, ये कहानी को खत्म कर दीजिए। जो वो चाहता है वही होता है। तो उस परम पिता परमेश्वर के लिए कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर से किसी खास वीडियो के साथ।